खतरनाक चीज सोच के आया रहता है, मेरे को पता रहता है। नहीं सोच के। हाँ तो बोल दे जो बोलना है डायरेक्ट। तो आज भास भगवान को अवतरण करना है। भास भगवान, हाँ। भास भगवान, हाँ। मतलब सबसे पहले भास है। भास का अर्थ होता है भान होना, ज्ञान होना। ज्ञान होना, भान होना, भास होना एक ही है, ठीक है। प्रतीत होना, ठीक। सबसे पहले भास होता है कि भास पे बोलना है। इसको भास हुआ ना कि भास भगवान को प्रकट करो। भास पहले हुआ इसको, विवेक को। तब विवेक बोला भास भगवान को प्रकट करो। फिर मेरे को भास हुआ कि भास पे अब बोलना है। विवेक बोल रहा है तो बोलना है। तो शरीर का भास होता है कि भास हो रहा है, उसको शरीर बोल रहा है। उसको शरीर बोल रहे हो। भास हो रहा है उसको शरीर बोल रहा हो। भाई देखो, शरीर का ज्ञान होता है कि ज्ञान हो रहा है उसको शरीर बोलते हो, है ना। ज्ञान ही नहीं होगा तो शरीर बोलोगे किसको। भास ही नहीं होगा तो शरीर बोलोगे किसको, है ना। तो से मन का भास होता है कि भास हो रहा है उसको मन बोल रहा हो। और इस संसार का भास होता है कि भास हो रहा है उसको संसार बोलते हो, है ना। भास हो रहा है उसी को पांचों तत्व बोल रहे हो आप, जल अग्नि वायु सब, है ना। तो भास पहले है। भास क्या है, पहले है। सबसे पहले आपको भास होता है, भासित होता है। भास हो रहा है कि हम यहाँ सब बैठे हैं। भास हो रहा है कि आप देख रहे हो। भास की ही सत्ता है। तो पहले भास है। और भास ही भगवान है, सब का आधार। भास ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। सबका सब कुछ है, सर्व का सर्व है। क्योंकि भास सामान्य है, विशेष नहीं है। विशेष अनुभूति किसी के प्रतिकूल होती है और किसी के अनुकूल होती है। और सामान्य अनुभूति सबको एक ही समय में एक समान होती है। तो सबको भासित हो रहा है ना। अभी भास ही भास है ना। क्या ये मक्खी खो रहा है भास? भास है ना वहां। भास हुआ तभी आप उसको मक्खी बोले ना। हाँ, भास ही नहीं होगा तो आप मक्खी बोलोगे कैसे। हाँ। और थोड़ा उसको उल्टा लें तो मक्खी को क्या हम लोग भासित हो रहे हैं? मक्खी को आप भासित हो रहे हो। नहीं नहीं, मक्खी को नहीं होगे, भास को आप भासित होगे। अच्छा। हाँ। जैसे हमारा भास उसके भास को टच कर रहा है ना, तो हमारा जो सरफेस है वो हट गया, छिलका, और मक्खी का छिलका हट गया। अब भास ही भास है, और उधर से भी भास ही भास। तब तो ऐसे किए तो वो हटता है। हाँ। नहीं तो उस एक
नहीं, आपने बोला कि मक्खी को नहीं है भास, हमको भास है, तो मक्खी नहीं है, लेकिन मतलब उसके व्यक्तित्व को भास नहीं होगा, जो उसका रूप है। अगर वो कहीं जाती हाँ है और हम उसको उड़ाते हैं तो उड़ेगी, तो उसको भी तो भास हुआ ना। हाँ, उसका मैं और आपका मैं एक है, राइट। है ना। लेकिन उसका जो सरफेस है और आपका जो सरफेस है, ये बॉडी, अगर बॉडी को आपके भास नहीं होता, जैसे मक्खी की बॉडी को भास नहीं होता, राइट। उसके होने में और आपके होने में भास ही भास है, और वो एक ही है, टोटल भास ही भास है। हाँ जी। कैसे हैं? तो यहाँ भास भगवान की चर्चा हो रही है ना, कि आपका होना केवल भासित होता है, भास ही भास है, वो दिखता नहीं है, भासित होता है ना, दिखता नहीं है, भासित होता है। पूरा भास ही भास है। तो भास हो रहा है, उसको आप शरीर बोल रहे हो, उसी को मन बोल रहे हो, उसी को ये मक्खी बोल रहे हो, उसी को ये संसार बोल रहे हो। भास हो रहा है, उसी को अज्ञात बोलते हो। भास हो रहा है, उसी को आप बोलते हो मैं मौन हो गया। और भास हो रहा है, उसी को आप बोलते हो अब मैं बोल रहा हूं। भास पहले है, उसी को आप नाम रूप दे देते हो, लेबल चिपकाते हो। तो भास को पूर्णतः प्रकट करना है ना, तो कहीं भी लेबल मत चिपकाओ, जो भी दिख रहा है सबको ऐसे देखते रहो और अर्थ मत लगाओ। अपना शरीर भी दिखे तो अर्थ मत लगाओ, मन दिखे अर्थ मत लगाओ, बस देखो, अर्थ मत लगाओ। भास सब जगह से प्रकट होने लगेगा। ये इसको दीवार मत बोलो, अर्थ मत लगाओ, कमरा, लोग बैठे हैं, कुछ भी अर्थ मत लगाओ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अर्थ मत लगाओ। अर्थ नहीं लगाना है, ये अर्थ भी मत लगाओ। अर्थ लगाओ ही मत। और भास ही भास है फिर सब कुछ, टोटल भासित हो रहा है ना, बस। और भास ही भासित हो रहा है, भास ही देख रहा है और भास ही दिखाई दे रहा है। तो आपके पीछे से कोई आ रहा है तो ऐसा भान होता है ना कि कोई आ रहा है यार, बट पहले भास होता है, भान होता है कि कोई आ रहा है। तो भास ही क्या बन गया, कोई आ रहा है बन गया। अब वो कोई समझ लो अजय है ना, अजय नाम का बंदा है।
तो सामने आया, अरे अजय तू है क्या? भास ही अजय बन गया। राइट? एनी डाउट? बहुत दूर से कोई आ रहा है, सामने से ऐसा धुंधला लग रहा है, भासित हुआ कि यार कोई आ रहा है ऐसा लगता है, पता नहीं कौन है। भास क्या बन गया? कोई आ रहा है ऐसा लगता है, पता नहीं कौन है। और सामने आया तो वो विजय है, तो भास ही विजय बन गया। तो विजय नहीं आया, भास आया। संध्या नहीं आई अभी, भास आई। यहां आप लोग नहीं बैठे हो, भास बैठा है। आप लोग नहीं समझ रहे हो, भास समझ रहा है। भास ही भास है। टोटल भास ही नॉक किया अभी। वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं है, भास है वो। और भास ही सुन रहा है, इधर से भास ही बोल रहा है, और भास ही भासित हो रहा है। अब धरती पे नहीं बैठे हो, भास पे बैठे हो। भासित हुआ ना, ये धरती है, धरती को हटाओ। अब भासित हो रहा है, ये आकाश है, आकाश को हटाओ। भास है, और ये भी भास है। भास ही भास है, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं होगा तो धरती और आकाश बोलोगे कैसे? तो ज्ञान हो रहा है, भास हो रहा है, वहीं स्टॉप। उसको कोई लेवल मत चिपकाओ। भास होता है, उसी को आप वृक्ष बोलते हो, आम का वृक्ष बोलते हो। बट उस वृक्ष को पता ही नहीं है कि उसको आम का वृक्ष बोलते हैं, कि मेरा नाम आम का वृक्ष है। हमको पता है ना, उसको नहीं पता है। धरती को पता ही नहीं इसको धरती बोलते हैं, आकाश को पता ही नहीं इसको आकाश बोलते हैं। तो अर्थ दो ही मत, और सब कुछ भास ही भास है। हाँ तो इस भास में हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा है और सब कुछ इसी के ऊपर हो रहा है। हाँ मतलब भास हो रहा है, उसी को आप होना बोले, होना बोल और उसी को आप बोले कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, ये भी भास हो। भास है। कुछ हो ही नहीं रहा है, भास को ही बोले ना, यार यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ और जो कुछ हो रहा है फिर इसी के ऊपर ही हो रहा है। हाँ, वो भी भास को बोले। भास हो रहा है। हाँ, होना और न होना आप भास को ही बोल रहे हो। तो भास में होना और न होना है ही नहीं, और है ही नहीं भी है ही नहीं। हाँ जी। भास में सिर्फ भास है। तो अब इसका भास उसका भास को फेंक दो, भास का भास भासित हो ही रहा है,
निरंतर उसी का भास। तो मुझे भास हो रहा है, ऐसा भी ऐसा। हाँ, भास हुआ, उसी को मुझे बोले आप। जैसे जो अपन मैं हूं बोलते हैं ना, भास ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं हूं कैसे बोलोगे? पहले भास होता है, उसको आप क्या बोलते हो? मैं हूं। फिर तू है, यह है, वह है, जो भी। पहले ज्ञान, ज्ञान भास एक ही है ना। ज्ञान ही नहीं होगा तो बोलोगे कैसे कि मैं हूं, तू है, या कुछ नहीं है, या सब कुछ है? तो ज्ञान पहले है, ज्ञान हो ही रहा है, उसी को आप क्या लेवल चिपका रहे हो, बस ऐसा वैसा जो भी है। तो ज्ञान हो ही रहा है निरंतर, इसी का ज्ञान। फिर तो ये सब यही हो ही रहा है। हो ही रहा है, यस, ज्ञान हो ही रहा है ना। एक क्षण, हाँ, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान न हो, राइट? तो ज्ञान क्या है? निरंतर है। ज्ञान निरंतर है, इसका ज्ञान जिसको हो गया वो खुद निरंतर हो जाता है, अखंड हो जाता है। यानी ज्ञान हो ही रहा है, आप उसको हटा ही नहीं सकते। इसका ज्ञान जिसको हो गया, श्योर हो गया जो इसमें, वो खुद अखंड हो जाएगा, खुद ज्ञान हो जाएगा निरंतर। निरंतर ज्ञान हो ही रहा है। इसी का ज्ञान। अब ज्ञान हो रहा है, उसको शरीर नहीं बोल रहे हैं, मन नहीं बोल रहे हैं, ये धरती आकाश नहीं बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है ये भी नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान का ज्ञान, निरंतर ज्ञान का ज्ञान। तो निरंतर ज्ञान का ज्ञान यहां कैसा लगता है? यही आत्मज्ञान है, इसी पे निश्चय कर लो बस। ज्ञान ही ज्ञान है पूरा, भीतर बाहर। ज्ञान को ही मैं क्या बोला? भीतर बाहर। और ज्ञान ही ज्ञान है, ये भी मैं ज्ञान को बोला। हाँ यानी ज्ञान को आप हटा ही नहीं सकते यार, उसका नाम ज्ञान है। हाँ, परमात्मा को हटाया ही नहीं जा सकता। और हर समय हर क्षण ज्ञान पहले रहेगा, उसी को हर समय हर क्षण बोल रहा हूं मैं। वरना हर समय हर क्षण बोलूंगा कैसे? पूरा उल्टा हो जाता है यहाँ। यानी ये ज्ञान है। सपोज ज्ञान हो रहा है, उसको आप ये सब बोल रहे हो, धरती आकाश जल, ये उससे जो कुछ भी है ना,
ज्ञान हो रहा है, उसको ये सब बोल रहे हो, तो ज्ञान हो रहा है, यहां भी ज्ञान है, तभी उसको ये सब बोल रहे हो। अखंड है ज्ञान, इसको छोड़ेगा थोड़ी ना। तो यहां भी ज्ञान है, तभी उसको ये सब बोल रहे हो कि ये लोग बैठे हैं, ये धरती है, आकाश है, सत्संग है। असल में ये कुछ नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान ही ज्ञान है। हाँ जी, समझ में नहीं आता तब भी ज्ञान है, आता है तब भी ज्ञान है। जो हम अवेयरनेस बोलते हैं तो इसको वो बेबी है इसके सामने। ज्ञान का बेबी है वो। हाँ। अवेयरनेस एक अलग प्रोसेस है ना। ज्ञान सुप्रीम है, ज्ञान को ही आप अवेयरनेस बोल रहे हो। भास जो बोल रहा है वो भास ना। भास अलग चीज है, भास और ज्ञान एक ही है। अवेयरनेस और ज्ञान में बहुत फर्क है। अवेयरनेस नीचे का मामला है। नहीं, वो तो माइंड से हम बोलते हैं ना अवेयरनेस, इसीलिए आप नीचे के लिए बोल रहे हो। नहीं, कहीं से भी बोलो। इंग्लिश में क्या वर्ड बोल सकते हैं भास के लिए? इंग्लिश का वर्ड अब मेरे को नहीं पता भाई। देखो, ज्ञान से मिस मत होना, प्रश्नों में मिस होता है ज्ञान। हाँ, आप लोग वहीं रहो, हम उधर बात कर रहे हैं। ज्ञान ही ज्ञान में रहो बस। हाँ, मत दिमाग लड़ाओ आप लोग, माया घेर देगी। हाँ, अलग चैप्टर है वो, अवेयरनेस पे कभी करेंगे सत्संग, है ना। अखंड है ज्ञान। हाँ। जब हम सो रहे होते हैं तब क्या भास होता है? अवेयर होना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है, और ज्ञान है ही। बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उस पर कभी करेंगे। आप क्या बोले? भास हुआ उसी को आप सोना बोले ना, ज्ञान हुआ उसी को आप बोले गहरी नींद, सोना, सुषुप्ति। ज्ञान ही नहीं होगा तो सुषुप्ति कैसे बोलोगे? है ना। तो पहले ज्ञान है, जैसे ही ज्ञान हुआ सुषुप्ति, ज्ञान को ही आपने क्या बोला? सुषुप्ति। और ज्ञान में ठहरे रहे तो ये सुषुप्ति इसी में मेल्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जैसे ज्ञान हुआ उसको आप शरीर बोले, ठीक है, ज्ञान हुआ वहीं रुक जाओ, उसको आप शरीर मत बोलो। तो ये शरीर नहीं है, अब ये ज्ञान है। जैसे ज्ञान हुआ ना आपका, आप 30 साल के हो, आप अपना पूरा पास्ट देखे, है ना। तो ज्ञान की एक बूंद में आपके पूरे 30 साल समा गए। हाँ, समय ही नहीं है। 700 करोड़ लोग पृथ्वी के ज्ञान की एक बूंद में समा गए, बोलते ही उसके पहले ही। क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो 700 करोड़ लोग पृथ्वी में है, कैसे बोलोगे? तो ज्ञान को ही आप बोले 700 करोड़ लोग पृथ्वी में है। ज्ञान हुआ तभी बोलते हैं मैं हूं। यस, राइट। ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं हूं बोलोगे कैसे? बोल ही नहीं सकते ना आप।
और ज्ञान ही नहीं होगा तो है जो बोलते हो अस्तित्व, वो भी कैसे बोलोगे? मैं और है भी आप ज्ञान को बोल रहे हो, हूं और है, मैं हूं और है, तो मैं हूं भी कहां समा गया? ज्ञान में। और ये अस्तित्व है भी कहां समा गया? ज्ञान ही ज्ञान। तो क्या मैं हूं और अस्तित्व समाया ज्ञान में, कि ज्ञान ही ज्ञान में समाया? असल में ज्ञान ही ज्ञान में समाया है। दूध ही दूध में मिला हुआ है, पानी ही पानी में मिला हुआ है, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। इसीलिए वो केवल ज्ञान कहते हैं जैन धर्म। केवल ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, यही है वो कैवल्य ज्ञान। हाँ। और दूसरी सत्ता ही नहीं है ना, अदरनेस है ही नहीं। क्योंकि कुछ भी आप बोलोगे वो ज्ञान को ही बोलोगे। नहीं तो बोल ही नहीं सकते। मौन भी बोलेंगे तो उसी को बोलेंगे। ज्ञान को ही मौन बोल रहे हो ना। आनंद आ रहा है बोल रहे हो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बोल रहे हो, उसी को बोल रहे हो ना। तो ज्ञान को ज्ञान ही बोलो, ये सब ज्ञान है, इधर जो हो रहा है ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है बस, अखंड ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर, टोटल ज्ञान ही ज्ञान है और लबालब भरा हुआ है और सहज में, बगैर प्रयास के। मत करो प्रयास, भूल जाओ ज्ञान को, तब भी ज्ञान है। मेरा होना ही ज्ञान है तो खत्म हो गई बात। हाँ। तो जो स्वयं ज्ञान है उसको ज्ञान कैसे होगा? भाई आप स्वयं ज्ञान हो तो आपको ज्ञान होगा कैसे भाई? फॉल्स लैंग्वेज है ना वो। आत्मज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया। आप स्वयं आत्मज्ञान हो, स्वयं ज्ञान हो, तो होगा कैसे वो? है ही, है ही। अब देखो ज्ञान को ही मैंने क्या बोल दिया, है ही। उसको है ही बोलने के लिए भी ज्ञान चाहिए। हाँ। है ही भी नहीं बोल सकते आप। ज्ञान होते ही बात खत्म हो जाती है। यस, शुरू ही नहीं होती। राइट, एब्सोल्युटली राइट मैन। तेरे प्यार से शुरू, तेरे प्यार से खत्म। तो ज्ञान से शुरू, ज्ञान से खत्म। असल में हमारे सोचने, समझने और बोलने के पहले है वो। सबसे पहले है ना। जो भी बोलोगे वो दूसरा हो जाएगा। हाँ, अब जो भी बोलोगे तो दूसरा भी वही है। हाँ, ऐसा भी है। अब उसको जो भी नाम दो। अब ज्ञान को बोलो, विवेक बोलो, है ना।
तब भी ज्ञानी रहेगा, है ना। संतोष बोलो ज्ञान को, तब भी ज्ञानी रहेगा। ये धरतीच्छा बोलो, तब भी ज्ञान रहेगा। उसकी क्वालिटी थोड़ी ना बदल जाएगी। हम संसार में हैं ऐसा बोलो आप, तब भी ज्ञानी रहेगा। मैं शरीर हूं बोलो, मैं मन हूं बोलो, तब भी ज्ञान रहेगा। यानी अनबीटेबल पॉइंट है। तो जब आप इसमें ट्रेंड हो जाते हो तो फिर सहजावस्था आ जाती है। कुछ भी बोल रहे हो, जो बोले सो हरि कथा। क्योंकि अब आपका लक्ष्य साध लिया गया ना, अब वो प्रकट है। तो सोचने, समझने और बोलने के पहले ज्ञान, और सोच समझ और बोल रहे हो वो भी ज्ञानी है, जो भी बोल रहा हो। टोटल 1 to all ज्ञान ही ज्ञान है, अखंड। और ये सभी को है, इसलिए कोई भी अज्ञानी है ही नहीं। कोई अज्ञानी होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं कोई अज्ञानी हो जाए। तो इस पे जिसको निष्ठा आ गई, बात निष्ठा की है, उसका व्यक्तित्व मिट जाएगा। और अगर फिर कुछ तो और होगा, ऐसा वैसा मन खेल रहा है, उसके चक्कर में आए तो फिर गए। कुछ और होगा कैसे? ज्ञान ही होगा ना यार, साफ साफ बात है। तो क्या है, जैसे पानी है वो बर्फ बन गया तो अलग सा दिखता है, भाप बन गया तो अलग सा दिखता है। हम सोचते हैं अलग अलग है सब, है ना। पानी पानी च रहता है ना यार। वो लहर बन गया तो और अलग सा दिख रहा है। अब ये लहर, सागर, बर्फ बोलने में अलग अलग है तो पानी च, है ना। तो ये सब बोलने में अलग अलग है, धरती, आकाश, मैं, तू, है सब ज्ञान ही, बोलने भर में अलग अलग है। क्या ख्याल है? आपकी जो क्वालिटी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता ना। ज्ञान ही ज्ञान हो ना आप। और ये सब ज्ञान की महिमा है, मालूम, जो भी आप देखते हो ज्ञान की महिमा है। और अभी अगर सब जगह ज्ञान ही ज्ञान दिख रहा है तो आपको भगवत दर्शन हो रहा है। और ज्ञान के अतिरिक्त अगर कुछ और देख रहे हो तो फिर संसार है वो।
किसी को दिख रहा है ज्ञान ही ज्ञान? बिल्कुल, यस, ये हुई ना बात। एनीबॉडी? अरे थोड़ा दहाड़ के बोला करो यार, हैं? भगवान अगर संसार भी दिख रहा है तो भी ज्ञान ये भी सत्य है। हाँ, ऐसा अपना बताओ ना कुछ। ज्ञान को पकड़े रहो, हम्म है ना? तो ज्ञानी है ना। हम्म, संसार भी दिख रहा है तो भी ज्ञान है। हाँ, अभी जैसे पानी बर्फ वो बोले, हम्म, अपन वैसा सोचे, ज्ञानी हुआ ना, वही सोचे वैसा हो। ज्ञानी हुआ ना। हाँ, मतलब सुविधा के लिए हर चीज को नाम देते रहते, सिर्फ सुविधा के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। बाकी तो ऐसे ही है। हम्म। नहीं, इट मीन्स दूसरी कोई सत्ता नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। संसार, बर्फ, पानी की कोई सत्ता नहीं है ना? ज्ञान ही ज्ञान है। हाँ, फिर वो बोल रहे हो और मैटर नहीं है फिर बोलना। जब ये तब मैटर नहीं है जब आपके लिए ज्ञान ही ज्ञान हो गया सब कुछ, बुद्धि से नहीं, एक्चुअल में। तब जो बोलो चलेगा, नहीं तो स्लिप होने के चांस है। और असली ज्ञान में कोई स्लिप हो ही नहीं सकता। ज्ञान को गधा बोलो, घोड़ा बोलो, वो स्लिप नहीं होगा, सीधी बात है। और होगा भी तो ज्ञानी में होगा। तो किसको लग रहा है ये सब ज्ञान? लग रहा है ऐसा कुछ? आपको तो लग रहा है। यस, तो हो गया शिविर समाप्त। थैंक यू। हाँ, क्यों रहोगे 20 दिन अब? बढ़िया। ज्ञानी के साथ एंजॉय करेंगे ना। हाँ जी, आपको क्या लगता है? श्योर? एक आध डाउट होगा कहीं? अरे होगा ना, नहीं है? हाँ संध्या जी बताइए। मेरे को हर जगह मैं ही दिखती हूँ। मेरे को हर जगह मैं ही दिखती हूँ। मैं ही दिखती हूँ। हाँ, बस एक ही बात है वो, मैं ही मैं हूँ बस, या ज्ञान ही ज्ञान है, एक ही बात है। राइट है ये भी। हाँ जी, अवेयरनेस क्या दिखता है? ज्ञान के प्रति अवेयर हो कि नहीं? एक मतलब मैं डिफरेंट तरीके से कुछ समझ रही थी, लेकिन जो मैं हमेशा फील करती हूँ जैसा है, जैसा सहज बोलते हैं जिसमें, वो ही बस है, एक ही, मतलब वो ही, उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। मतलब कैसा लगता है वो जो आप फील करते हो हमेशा? आपसे भी पूछते हैं। हाँ, उसके आसपास का बताओ। मतलब हर जगह वही मैं ही हूँ जैसे बोलते हैं, वो वही है कि हर जगह हर समय मैं ही हूँ, ऐसा ही बोल सकते ऐसा लगता है आपको? हैं। हाँ, हाँ, तब ठीक है। तो ये सब अपना आप लग रहा है, हाँ, एक ही है। एक ही है, ये भी सत्य है। हाँ, बताइए दीक्षा जी। ऑनेस्टी से बोलना है, लेकिन जैसा लगता है वैसे ही बोलना है। हम पकड़ लेते हैं क्योंकि
हाँ बोलो तो दो लगता है ठीक है, बट बोलो तब भी एक रहना चाहिए, तब वो असली एक है। खाली मौन में एक रहे ऐसा नहीं, बोलो तब भी एक रहे, क्योंकि उसका नेचर है ना, वो दो होता नहीं। यस बताइए। रसगुल्ला चाशनी में है, पर रसगुल्ला भी चाशनी है। यस डन, बिल्कुल डन। बताइए। ज्ञान ही ज्ञान है। यस, एनी डाउट? तो ये ज्ञान ही ज्ञान है। ये कभी संसार में जाओगे तो कुछ और हो जाएगा क्या? हो सकता है क्या? चाहोगे तो भी नहीं होगा, बात खत्म है यार। हाँ सागर जी बताइए। ज्ञान ही ज्ञान में, ज्ञान से ज्ञान हूँ। ओके डन। अभी उसमें से का के ये भी सब सब वही है। हाँ। संतोष जी कुछ जमता नहीं जमता? अभी कुछ नहीं लगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये ईमानदारी हमको पसंद है, बहुत प्रिय है। यस। मतलब शब्दों को हटा दे तो प्रकट ऐसे लगता है कि हाँ तो ज्ञानी है, ज्ञानी है लग रहा है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। पर वो शब्द आ जाते हैं ना जैसे माइंड से, हम्म। इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, तो लगता है कि छूट गया। हाँ तो आप ज्ञान के ज्ञान में रहो, है ना, और फिर बाद में शब्द दो। पहले से इसको संसार और वो मत बोल देना जब तक वो एकदम आपको क्लियर ना हो जाए। फिर जब एकदम आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर सारे नाम रूप दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सहज है असल में ना, ये ज्ञान सामान्य है और सहज और सभी को प्राप्त है। कोई पढ़ा नहीं है लिखा नहीं है उसको भी प्राप्त है, जीव जंतु को भी प्राप्त है। ये सामान्य ज्ञान है, ओरिजिनल है, सभी को प्राप्त है, सिंपल और बगैर प्रयास के प्राप्त है। बगैर प्रयास के जो प्राप्त है वही ज्ञान है, उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। सहज सुंदर सांवरो एकदम सरल, यानी आपको ज्ञान बोलना भी नहीं पड़ रहा और वो प्राप्त है। ये मोहब्बत होती है यार। हाँ। तो ख्याली में था और ख्याल में आ गया, और इतनी सी बात। इतनी सी बात। हाँ। रीना जी प्लीज चाय चाय। तो सहज में सहज उपलब्ध है। है ना। अब इसको मैं से भी ले लो, सहज में मैं उपलब्ध हूं ना,
सहज में। मैं भी थोड़ा दूर हो जाता है। अब हाँ, ज्ञान को ही मैं बोल रहे हैं। हाँ, परफेक्ट कैच कर रहे हो आप। और वो एक ही है, जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है ना, तो स्वयं में ज्ञान ही ज्ञान है। प्रकाश ही प्रकाश को आप क्या बोलते हो? सूर्य। ज्ञान ही ज्ञान को आप क्या बोलते हो? मैं हूं। बट ज्ञान प्रकाश को तो प्रकाशित करता ही है, अंधकार को भी प्रकाशित करता है। हर जगह उसकी सत्ता है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है। किसी का होना या न होना उसी का होना है। यस, अस्तित्व और अनस्तित्व ज्ञान को ही बोलते हो आप। ज्ञान स्वरूप ये पूरा प्रकट हो, स्वरूप बोला गया। स्वरूप है ये, ज्ञान स्वरूप। इसी को रामायण में क्या बोलते हैं मालूम? राम तुम्हार स्वरूप। राम तुम्हार स्वरूप। वाणी मन बुद्धि परे, यानी इससे परे, मन बुद्धि वाणी से परे राम तुम्हार स्वरूप। ज्ञान ही ज्ञान को क्या बोला गया? राम बोल दिया गया, जो सब में रमा है। तो ज्ञान सब में रमा है, उसी का नाम राम बोल दिया गया। सुंदर नाम, ताकि किसी को प्रेम हो जाए। ज्ञान से कई लोग थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, है ना? लेकिन ज्ञान मस्ट है, बोध होना मस्ट है, तभी प्रेम। नहीं तो कहीं भी प्रेम का निशाना मार रहे हो, वो गड़बड़ होता है। तो राम तुम्हार स्वरूप, क्या ख्याल है? तो इस जगह जो जी रहा है ज्ञान ही ज्ञान में, यानी राम ही राम में, तब वो एक बार राम बोलता है ना, उड़ जाता है। राम तुम्हार स्वरूप। तो उनको क्या बोलते हैं? काली के वो थे जो भक्त, रामकृष्ण जी। कोई उनको राम बोल देता था ना रास्ते में, राम राम, तो उनको समाधि लग जाती थी, क्योंकि उनकी नजर इसी में रहती थी। और राम बोलने से उसमें और प्यार हो गया और वो डूब गया। दूर की बात बता रहा हाँ जी। क्या मोना जी, क्या सोच रहे हो यार? कुछ जमता कि नहीं जमता? हमारा जमता। राम तुम्हार स्वरूप, आपका स्वरूप, आपका होना राम है।
और सर्व का होना राम है, कण कण राम है, और राम ही राम में रमा है। राम अब कण कण में नहीं रमा है, ज्ञान ही ज्ञान में रमा है, राम ही राम में रमा है। मैं ही मैं में रमा है। और मैं होकर ही रमा है, और राम होकर ही रमा है, ज्ञान होकर ही रमा है। तो जब मैं खुद को संसारी समझता था, देह समझता था, मन समझता था, तब भी मैं ज्ञान ही तो था, तब भी मैं राम ही तो था। ऐसा थोड़ी ना कि अभी जान गया। हर समय पता लगा। हाँ, सदा से और सदा के पहले से। तो राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, तर्क के परे है, बुद्धि मन वाणी के परे। जो आपका होना है राम स्वरूप, राम तुम्हार स्वरूप। यार आप लोग नाचते क्यों नहीं हो ये सुन के? आप बैलेंस कर दिए, अभी बैलेंस में हैं। आप जल्दी राम तुम्हार स्वरूप। एक लाइन बहुत है, राम तुम्हार स्वरूप। यानी अपने आप को, स्वयं आत्मा को राम ही जानो, है ना? उसको कुछ भी मत मानो, परमात्मा ही है वो। हाँ जी।